मुंबई के वसई विरार में बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगाते हुए जबरदस्त तरीके से हंगामा किया गया है। बहुजन विकास अघाड़ी ने लगाया है पैसे बांटने का यह आरोप और उसके बाद हंगामे की जो तस्वीर है वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस आरोप से विनोद तावड़े ने सीधी तरह खारिज कर दिया है। बहुजन विकास अघाड़ी का ये हंगामा आप देख सकते हैं और खास तौर पर ये ऐसे वक्त में हुआ है जब कल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। तो तावड़े जैसा बड़ा नेता पैसे बांटने के में पकड़ा जाता है। ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी जिसके कुछ 100 करोड़ सदस्य है पूरी दुनिया में, उसका जनरल सेक्रेटरी 100, 200, 500 रुपए बांट रहा है। और सीधा रुख करते इस वक्त प्रीति सोमपुरा मेरे साथ लाइव मौजूद है। प्रीति, वो तस्वीर सबसे पहले तो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। इस तस्वीर की सच्चाई क्या है? विनोद तावड़े ने तो इस आरोप से खारिज कर दिया है, आपके पास क्या जानकारी है? विनोद तावड़े आज सुबह 11 बजे अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए वसई विरार इलाके में गए थे। उस दौरान विरार की विवांता होटल में अपने 5-6 कार्यकर्ताओं के साथ वो मीटिंग कर रहे थे। उस दौरान बहुजन विकास अघाड़ी के कुछ कार्यकर्ता होटल में घुस आए और उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बहुजन विकास अघाड़ी ने यह आरोप लगाया है कि विनोद तावड़े जो है वहाँ पैसे बांटने के लिए आए थे। हालांकि विनोद तावड़े ने इस आरोपों को खारिज कर दिया है। अगर बात करें बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी की, तो महाराष्ट्र की एक छोटी पार्टी है और उनका जो दबदबा जो है वो मुंबई के बाहर के जो इलाके हैं जैसे कि नालासोपारा, वसई विरार, वहां पर उनका काफी दबदबा है। और जो है हितेंद्र ठाकुर जो इस पार्टी के अध्यक्ष है वो अक्सर इस इलाके के चुनकर आते हैं। उनका बेटा क्षितिज ठाकुर जो है वो नालासोपारा से विधायक है। तो जब ये हंगामा हुआ, जब कार्यकर्ता वहां घुसे, ठीक है प्रीति, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त प्रियंका चतुर्वेदी मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। प्रियंका जी, ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें विनोद तावड़े पर आरोप लगाया जा रहा है कि पैसे लेकर वो यहाँ पर पहुंचे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए, सिर्फ आरोप नहीं लगाया जा रहा है, उनके पास बकायदा 5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं और एक डायरी बरामद हुई है जहां पर लिखा है उन्हें किसको किसका पैसा दिया है। विनोद तावड़े कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बीजेपी के एक जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं। आज वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर 5 करोड़ रुपए बांट रहे हैं, एक होटल में पाए जाते हैं। विरार में वो कर क्या रहे थे? अगर इलेक्शन के आउटकम्स को फेरबदल करने का काम नहीं कर रहे थे। हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रजातंत्र का गला घोटा है धन बल को लेकर, आज वो सच्चाई देश के सामने आई है। आज इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहेंगे, आपने 4 बार उद्धव साहब का बैग चेक किया, काश आपने वो बैग चेक किए होते जो भर भर के गुजरात से आ रहे थे। काश आपने चेक किए हुए थे जो दिल्ली से भर भर के आ रहे होते। काश आपने चेक किया होता इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का पैसा किस तरीके से यहाँ पे उड़ाया जा रहा है। काश आपने चेक किया होता पीएम केयर्स फंड का पैसा किस तरीके से उड़ाया जा रहा है। या हमारे देश की मेहनत का कमाई का पैसा। इस वक्त जो है वो होटल में हंगामा हो रहा है। इंटरप्ट करना है तो मैं फोन रख देती हूँ। बुलाया आपने है, मुझे अगर जवाब देने का मौका देंगे मैं 15-20 मिनट आपके साथ रह सकती हूँ, वरना अगर आपको बीच में इंटरप्ट करना है तो आई कैन हैप्पीली कीप द फोन डाउन। करिए, उसके बाद प्रीति सोमपुरा आपसे सवाल करेंगी, वो कुछ पूछना चाहती है। पहले आप अपनी बात पूरी करिए। तो प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ी थी। अब देखिए, ये जो वीडियो सामने आया है, जो तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं, विनोद तावड़े का घेराव करते हुए आपको बहुजन विकास अघाड़ी का ये जबरदस्त तरीके से हंगामा भी दिखाई देगा। प्रीति सोमपुरा मेरे साथ लाइव मौजूद है। प्रीति, लेकिन इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि जो वहां पर तमाम कार्यकर्ता हैं वो हाथ में नोट लेकर भी हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पैसे यहाँ पर आए कैसे, इसको लेकर कोई जानकारी आपको मिल पा रही है? और कितने पैसे थे या कुछ और इसको लेकर डिटेल? प्रीति, देखिए, विनोद तावड़े का कहना है कि मैं वहां पर पैसे लेकर पहुंचा ही नहीं था। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता वहां पर आए थे और उन्होंने जमकर हंगामा किया। इसी बीच क्षितिज ठाकुर जो हितेंद्र ठाकुर के बेटे हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको वहां से एक डायरी मिली है, लाल रंग की डायरी है जो उन्होंने कैमरा के सामने दिखाई है और उसमें उनका ये आरोप है कि वहां पर किस किस को पैसे दिए गए उसकी पूरी डिटेल उस डायरी में है। हालांकि इन आरोपों को जो है पूरी तरीके से विनोद तावड़े ने खारिज कर दिया
गया है। जब बहुजन विकास आघाड़ी के 40 से 50 कार्यकर्ता वहां पहुंचे तो बीजेपी के महज 5 से 6 कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे और वहां पर जो एक होटल के कमरे में जो है विनोद तावड़े चले गए और बाद में जाकर जब स्थानीय पुलिस वहां पहुंची तो विनोद तावड़े वहां से बाहर निकले हैं और हितेंद्र ठाकुर जो खुद इस घटना के बाद वहां पहुंचे उसकी और विनोद तावड़े की दोनों की वहां पर बातचीत भी हुई। हालांकि अभी जो है फिलहाल स्थानीय पुलिस वहां पहुंच चुकी है और पूरी होटल को सील कर दिया है। होटल की चेकिंग फिलहाल चल रही है। प्रीति, जैसा आपने बताया कि विनोद तावड़े ने इस बात से खारिज कर दिया है कि वो किसी भी तरह के कोई भी पैसे वहां पर लेकर पहुंचे ही नहीं, लेकिन हम तस्वीर में देख रहे हैं वो जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है वो पैसे भी दिखा रहे हैं। तो क्या वो कार्यकर्ता वो पैसे लेकर वहां पर पहुंचे या वो पैसे वहां पर आए कैसे, इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया और सामने आ पाई हो विनोद तावड़े या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? अगर सुबह 11 बजे के आसपास जो है विनोद तावड़े जो है विरार की विवांता होटल में पहुंचे थे, वहां अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ में जब वहां बैठे थे उस वक्त जो है वहां पर बहुजन विकास आघाड़ी के करीब 40 से ज़्यादा कार्यकर्ता जो है वो होटल के अंदर घुसे। उन्होंने नारेबाजी शुरू की। उनका ये आरोप था कि विनोद तावड़े जो है जो मुंबई के विलेपाले एरिया में रहते थे वहाँ से वो वहाँ पालघर इलाके की विरार के एक होटल में पहुँचे हैं और उनका ये आरोप है कि विनोद तावड़े अपने साथ कुछ पैसे लेकर आए थे, अपने कार्यकर्ताओं में ये बांट रहे थे। हालांकि विनोद तावड़े ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। वहीं दूसरी ओर जो है कुछ समय पहले ही जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के जो नेता है उद्धव ठाकरे, उन्होंने स्वयं मीडिया से बात की। संजय राउत ने भी आरोप लगाया है कि विनोद तावड़े वहां गए ही क्यों, अगर पैसे नहीं बांटने थे तो वहां क्यों गए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए कहा है कि पूरी तरीके से आरोपों को खारिज करते हुए ने कहा है कि बहुजन विकास आघाड़ी उस इलाके से चुनाव हार रही है, इसीलिए इस तरह के बेबुनियादी आरोप जो है उन्होंने बीजेपी के नेता विनोद तावड़े। ठीक है प्रीति, लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी खबर बता दें, विनोद तावड़े ने आरोपों से खारिज कर दिया है। बहुजन विकास आघाड़ी ने पैसे बांटने का आरोप लगाया, इसी से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे। विनोद तावड़े सीधे सीधे इस आरोप से खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि आपको बता दें कि वहां पर बहुजन विकास आघाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं, जैसा कि हमारी सहयोगी भी बता रही थी, 40 से ज्यादा कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और ये कहा गया कि विनोद तावड़े ने अपने कार्यकर्ताओं में इन पैसों को बांटा है। 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप लगाया गया है विनोद तावड़े पर। हालांकि विनोद तावड़े ये कह रहे हैं कि वहां पर वो पैसे लेकर पहुंचे ही नहीं थे, लेकिन इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि जो कार्यकर्ता वहां पर पहले से मौजूद है, हालांकि पुलिस भी बाद में पहुंच जाती है, ये तमाम जो कार्यकर्ता है वो विनोद तावड़े पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में इस मुद्दे को राजनीतिक तौर से भी भुनाने की पूरी कोशिश हो रही है। ये तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। प्रीति सोमपुरा हमारे साथ लाइव मौजूद है। प्रीति, विनोद तावड़े इस बात से इनकार कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं इन तमाम आरोपों को, लेकिन अब लगातार इसको लेकर राजनीति भी हो रही है और खास तौर पर बीजेपी को घेरने की जो कोशिश है वो ऐसे वक्त में हो रही है जब महाराष्ट्र में कल विधानसभा का चुनाव होना है। बिल्कुल, क्योंकि अगर बात करें तो महाराष्ट्र में इस बार जो है सीधी लड़ाई महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में नहीं है, बल्कि छोटी छोटी पार्टियां भी जो है काफ़ी यहाँ पर है। तो उसी में से एक है बहुजन विकास आघाड़ी, जिसके 2 से 3 विधायक जो है अक्सर चुनकर आते हैं। और ये जो इलाका है नालासोपारा वसई विरार, वहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी का ही शुरू से दबदबा रहा है। अब ऐसे में जब विनोद तावड़े वहाँ पहुँचे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता जो थे उनको यहाँ कहीं से टिप मिली और वो भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने सीधे तौर पे विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगाया है। और उनका यह भी कहना है कि विनोद तावड़े जो है यहाँ पर आए थे क्योंकि पार्टी ने उनको भेजा था और यहाँ पर पैसे बांट रहे, ऐसा आरोप बहुजन विकास आघाड़ी ने लगाया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस आरोपों को जो है खारिज कर दिया है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो जब यह हुआ उसके बाद में बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहाँ पहुंचे और जमकर हंगामा होटल के अंदर हुआ है। बहुजन विकास आघाड़ी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में हाथापाई हुई और जैसे ही ये खबर आई उसके बाद बहुजन विकास आघाड़ी के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर और उनके बेटे क्षितिज ठाकुर भी होटल में पहुंचे और क्षितिज ठाकुर ने मीडिया के सामने एक डायरी दिखाई और उसमें उनका ये कहना है कि इसमें जो है पूरा हिसाब लिखा हुआ है कि पैसे कहाँ कहाँ बांटे हैं। हालांकि विनोद तावड़े का ये कहना है कि ये डायरी उनकी नहीं है और ये आरोप जो लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। जैसा आप बता रहे हैं कि लगातार इसको लेकर राजनीति भी गर्म होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त मेरे साथ प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी से फोन लाइन पर मौजूद है। प्रदीप भंडारी जी, ये वीडियो दर्शकों को न्यूज 18 इंडिया पर भी हम दिखा रहे हैं। हालांकि विनोद तावड़े इस बात से इनकार कर रहे हैं, ये आरोप गलत तरीके से लगाए जा रहे हैं, विनोद तावड़े ने कहा है। लेकिन अब महाराष्ट्र में तो कल चुनाव होना है, इस पर राजनीति जबरदस्त तरीके से होती हुई दिखाई दे रही है।
देखिए, हमारा जो ऑपोजिशन है महाविनाश अघाड़ी, वो झूठ और षड्यंत्र का हिस्सा ले रहा है। इन सभी आरोपों में 1% भी सच्चाई नहीं है। जो भी मैं भी आपकी स्क्रीन पर विजुअल देख रहा था, इस विजुअल के अंदर कुछ नोट हैं जो एक व्यक्ति लहरा रहा है और 1-2 एनवेलप में नोट पाए गए हैं। ये नहीं सजेस्ट करता है कि विनोद तावड़े जी द्वारा जो है वो कैश दिया गया है। ये सजेस्ट करता है कि शायद से किसी ने कुछ प्लांटिंग और षड्यंत्र का सहारा लिया है इस तरीके से बदनाम करने के लिए, क्योंकि जो भी इस वक्त विजुअल दिखा रही है वो लॉ के हिसाब से ना कंक्लूसिव एविडेंस है ना कोरॉबोरेट, जो कि खुद भी वो कह रहे हैं कि वो यहाँ पर किसी तरह से पैसे लेकर ही नहीं पहुंचे थे। लेकिन आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि वहां पर से एक डायरी बकायदा देखी गई है और उस डायरी में सारा हिसाब किताब लिखा हुआ है। क्या लगता है कि ये डायरी वहां पर कैसे पहुंची होगी? ये एक पूरे षड्यंत्र का हिस्सा है। अगर कोई डायरी कहीं से भी रिकवर होती है, क्या वो कैसे सजेस्ट कर सकती है कि उस डायरी के अंदर जो लिखा गया है वो विनोद तावड़े जी द्वारा लिखा गया है? क्या ये सजेस्ट करता है कि उनकी साइन है? ये सब कुछ नहीं सजेस्ट करता है। तो मुझे लगता है कि जब से कल से हमने राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है तावड़े जी ने, और भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपोज किया है, महाविनाश अघाड़ी के सभी लोग एक के बाद एक जैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन सबने मिलकर ये षड्यंत्र को रचा है और एक बदनाम करने का प्रयास किया। महाराष्ट्र की जनता कल वोटिंग डलेगी, इसका जवाब देगी। ठीक है, प्रदीप भंडारी जी आप बने रहिएगा। इस वक्त अरविंद सावंत भी मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद सावंत जी, हम तस्वीरें देख रहे हैं, विनोद तावड़े पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए अपने कार्यकर्ताओं में बांटे हैं और इसी को लेकर जबरदस्त हंगामा भी हुआ है। हालांकि विनोद तावड़े ने साफ इनकार कर दिया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? चोर कोतवाल को डांट रहा है राजवट संपूर्ण महाराष्ट्राला महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला साजेल अशी राजवट येऊ दे हेच आमचं प्रयत्न आहे. आणि मला माहिती आहे की आई तुळजाभवानी ही पूर्ण आशीर्वाद दिल्याशिवाय राहणार नाही. बाकी आणखी साहेब, आता विनोद तावडे जे आहेत पैसे वाटताना सापडलेले आहेत. संजय राऊत साहेबांनी पण ट्विट केले भाजपचं असं आहे की आता तुळजाभवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग